रूस ने जब यूक्रेन पर अटैक किया था तो रूस के हर व्हीकल, हर टैंक पर बड़ा सा जी का निशान था। यह जी का निशान यूक्रेन की बर्बादी और हजारों लोगों की मौत बनकर आया था। लेकिन अब शी जिनपिंग इसी जी के निशान से इतिहास की सबसे बड़ी बर्बादी लाना चाहते हैं। ड्रैगन के देश ने महाविनाश का जी प्लान बना दिया है। क्या है चीन का जी प्लान, आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समंदर में महासंग्राम, ड्रैगन ने बनाया डूम्सडे प्लान। चाइनीज नेवी से जुड़े एक साइंटिस्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। खुलासा यह कि रेड आर्मी सिर्फ ताइवान पर कब्जे की तैयारी नहीं कर रही। चाइनीज नेवी सिर्फ साउथ चाइना सी पर कंट्रोल की कोशिश में नहीं लगी। ड्रैगन देश टोटल वॉर यानी विश्व युद्ध जैसे महासंग्राम की बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। संपूर्ण युद्ध का ऑर्डर जारी, चीन ने की विश्व विनाशक तैयारी। संपूर्ण युद्ध, टोटल वॉर, डूम्सडे या डे ऑफ जेड, सिर्फ शब्द अलग हैं लेकिन इनका मतलब एक ही है। वो दिन जब एटम बॉम्ब फटेगा, न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी, महाविनाश होगा और धरती का एक बड़ा हिस्सा खाक में मिल जाएगा। ड्रैगन धरती पर इसी मनहूस दिन का इंतजाम करने में जुटा है। जिनपिंग का ग्लोबल टारगेट, चीन का चौंकाने वाला सीक्रेट। ड्रैगन बहुत तेजी से नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहा है। कंप्यूटर के जरिए विनाशक हथियारों की ताकत परखी जा रही है। समंदर में असली धमाके किए जा रहे हैं। ताइवान के आसपास चीन एक साथ एक नहीं बल्कि दो सुपर पावर दुश्मनों से एक साथ असली जंग लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। सिर्फ भारतवर्ष में है दम, ड्रैगन को डुबो सकते हैं हम। चाइनीज नेवी के साइंटिस्ट ने चीन के जिस बेहद खतरनाक चाल का खुलासा किया है, चीन ने जिस तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाई है, जिस रफ्तार से ड्रैगन ने अपने वेपन डिपो में नए नए और महाविनाशक हथियार जमा किए हैं, और जिस तरह चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बनने का दावा किया है, उसके बाद अमेरिका और नेटो देशों के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। इस वक्त इस धरती पर सिर्फ एक देश है जो समंदर में ड्रैगन का गुरूर डुबो सकता है, और वो देश है भारतवर्ष। समंदर पर तैरते हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, सुखोई और राफेल जैसे फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल चीन के मंसूबों की जल्द समाधि बना सकती है। लेकिन अभी यह जानना जरूरी है कि ऐसी नौबत ही क्यों आई है।
जिनपिंग का ऑपरेशन जेड तरंग शक्ति के आगे होगा डेड। पहले ताइवान स्ट्रेट, फिर पूरे साउथ चाइना सी और उसके बाद दुनिया के 7 समंदर पर कंट्रोल करने का जहरीला विस्तारवादी इरादा रखने वाले शी जिनपिंग ने ऑपरेशन जेड लॉन्च किया है। जेड प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी का नया वॉर प्लान है। इस प्लान में पीएलए के कई वैज्ञानिक शामिल हैं। शी ने इन वैज्ञानिकों को टोटल वॉर के लिए हथियार तैयार करने का ऑर्डर दिया है। पीएलए के इन वैज्ञानिकों ने टोटल वॉर के बाद आने वाले प्रलय के दिन के लिए जेड कोड नेम रखा है। हैरानी की बात यह है कि जिनपिंग के जेड प्लान में सिर्फ चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान, उनके हथियार और चीन के डिफेंस साइंटिस्ट ही शामिल नहीं हैं। चीन की तैयारी इससे बहुत बड़ी और घातक है। टोटल वॉर की तैयारी के लिए बने जेड प्लान में चीन की निहत्ती आबादी तक की भूमिका तय कर दी गई है। यानी ड्रैगन ये मान बैठा है कि अब सर्वनाश का दिन आने वाला है। इसलिए जिनपिंग की सेना से जुड़े रणनीतिकारों ने उस दिन के लिए जिंदा बचे रहने और धरती को पूरी तरह तबाह कर देने का पूरा प्लान तैयार किया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यूनिट 91404 से जुड़े डिफेंस साइंटिस्ट फैंग फेनिक्सन ने चीन के जेड प्लान का खुलासा किया है। फैंग चाइनीज नेवी के सबसे नए हथियारों के समुद्री परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। इसी महीने चाइनीज जर्नल ऑफ शिप रिसर्च में फ्यूचर वॉर और चीन के जेड प्लान के बारे में विस्तार से लिखा है। चाइनीज नेवी से जुड़े साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में लिखा है कि वो बहुत तेजी से प्रलय के दिन यानी जेड डे के लिए अपने नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चीन के उन सीक्रेट हथियारों के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन इतना लिखा है कि वो इन नए हथियारों के परीक्षण के लिए कंप्यूटर और एआई की भी मदद ले रहे हैं और बीते दिनों समंदर की गहराई में कई बहुत बड़े स्तर के परीक्षण भी कर चुके हैं। शी जिनपिंग ने बड़ा भयंकर जेड प्लान बनाया है, युद्ध का ऐसा मास्टर प्लान जिसमें पूरी दुनिया जल जाएगी। शी जिनपिंग ने चीनी सेना को जंग लड़ने के काबिल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिनपिंग ने 6 फ्रंट वॉर डॉक्ट्रिन तैयार किया है और इन 6 जंगों को जीतने के लिए जिनपिंग ने बहुत बड़े स्तर पर मिलिट्री का मास्टर प्लान तैयार किया है। 2025 तक ताइवान पर कब्जा, 2031 तक मिसाइल पावर में नंबर 1, 2035 तक 1500 एटम बम, 2040 तक एयरफोर्स में नंबर 1, 2049 तक अमेरिका से बड़ी ताकत बनना, 2050 तक दुनिया के हर बड़े सी रूट पर कब्जा। यह जिनपिंग का मास्टर प्लान है। यह वो टारगेट शीट है जो जिनपिंग के टेबल पर हर वक्त उनकी आंखों के सामने रहती है। इस टारगेट को हर कीमत पर हासिल करने के लिए जिनपिंग ने चीन के मिलिट्री, चीन की एयरफोर्स, चीन की स्पेस फोर्स और पीएलए के 5 थिएटर कमांड्स में बहुत बड़े बदलाव कर दिए हैं। दो 2049 में अमेरिका से बड़ी महाशक्ति बनने के लिए जिनपिंग पीएलए के आधुनिकीकरण पर पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं। अब देखिए चीन भविष्य में कौन सी 6 जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। ताइवान से युद्ध 2025 तक। चीन का पहला युद्ध ताइवान से एकीकरण को लेकर होगा।
ये युद्ध 2025 से पहले कभी भी हो सकता है। दक्षिण चीन सागर के देशों से युद्ध 2025 से 2030 तक। चीन साउथ चाइना सी के द्वीपों को लेकर कई देशों के साथ उलझा हुआ है। भारत से युद्ध 2035 से 2040 के बीच। चीन भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। ऐसे में इस इलाके को लेकर भारत के साथ युद्ध हो सकता है। जापान से युद्ध 2040 से 2045 के बीच। चीन पूर्वी चीन सागर के द्वीप दियाओयू और रयुकू पर कब्जे के लिए जापान से युद्ध लड़ सकता है। दोनों देशों में इन द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। मंगोलिया से युद्ध 2045 से 2050 के बीच। चीन मंगोलिया के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। ऐसे में वो मंगोलियाई जमीन पर कब्जे के लिए युद्ध लड़ सकता है। रूस से युद्ध 2055 से 2060 के बीच। चीन और रूस भले ही दोस्त हो, लेकिन दोनों के बीच पुराना सीमा विवाद भी है। ऐसे में भविष्य में रूसी जमीन पर कब्जे के लिए भी आक्रमण कर सकता है। कुछ दिन पहले express.co.uk ने एक सीक्रेट रिपोर्ट के आधार पर चीन के जंगी जुनून का ब्लूप्रिंट पब्लिश किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि सुपर पावर बनने के लिए चीन सबसे तेज स्पीड से नई वॉर मशीनें बना रहा है, सबसे तेजी से न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रहा है। चीन के पास 6300 से ज्यादा टैंक हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 7000 हैं। चीनी सेना में बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 35,000 के आसपास है। पीएलए एयरफोर्स के पास 3,285 अलग अलग तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा कम से कम 450 बॉम्बर तैयार कर लिए हैं। अब बात न्यूक्लियर वॉरहेड यानी एटम बम की। चीन के पास कम से कम 350 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं और नेटो चीफ तक कह चुके हैं कि चीन तेजी से 1500 एटम बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नेवी की वॉर मशीनों में चीन के पास कम से कम 80 डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स हैं, 71 सबमरीन्स हैं और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिए हैं। चीनी नौसेना ने 2015 में आकार के पैमाने पर अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ दिया। साल 2017 के बाद से पीएलए ने इतने वॉरशिप समंदर में उतारे हैं जितने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर भी नहीं उतारे। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं चीन के न्यूक्लियर लॉन्चर। नया खुलासा यह है कि चीन ने कम से कम 119 नए मिसाइल साइलो बनाए हैं। ये साइलो परमाणु हथियारों से लैस लंबी दूरी की मिसाइलों यानी आईसीबीएम के लिए हैं। यानी ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती हैं। चीन ने जहां नए आईसीबीएम मिसाइल साइलो बनाए हैं, वो इलाका पहले रेगिस्तान था। इन नए मिसाइल साइलो को कोविड काल के दौरान ही विकसित किया गया है। यानी जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब चीन अपने हथियारों की ताकत बढ़ा रहा था। दुनिया में एटमी त्राहिमाम मचाने के लिए चीन के पास H-6 नाम का बॉम्बर है, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा भी चीन एक अत्याधुनिक बॉम्बर बना रहा है, जिसका नाम है शियान H-20। ये स्टेल्थ बॉम्बर होगा जो बहुत लंबी दूरी पर जाकर हमला कर सकता है। शियान H-20 की उड़ान रेंज 8500 किलोमीटर होगी।
यानी ये चीन से उड़कर अमेरिका के गुआम और हवाई जैसे पश्चिमी इलाकों तक जाकर एटम बम बरसा देगा। शियान H-20 में कम से कम 10 टन का एटम बम लोड किया जा सकता है, लेकिन जिनपिंग का जंगी जुनून यही नहीं रुक रहा। थल सेना, नौसेना, एयरफोर्स से जंग लड़ने के अलावा चीन स्पेस वॉर की भी तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।